देखिए, कल हमने जो क्लास ली थी उसमें ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर से संबंधित कंस्ट्रक्शन का कल स्टार्ट किया था। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने पूरा कल ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बनाया और उसमें जो भी ट्रांसफार्मर के पार्ट थे वो इंडिकेट किए थे। ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर के आज हम पहला पार्ट जो ले रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर का कोर। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो देखना है। देखो कोर क्या है, मेड बाई स्टैकिंग थिन शीट्स ऑफ सिलिकॉन स्टील टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर। और ऊपर लिखा हुआ है सॉफ्ट आयरन, तो ये सॉफ्ट आयरन से बनी होती है। या स्टैकिंग थिन शीट, जो पतली पतली जो सीट होती है उनको सटाकर, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली जो सीटें होती है उनको सटाकर एक संरचना दी जाती है, तो वो कोर बनती है। ठीक है ना। द आइडियल शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर कोर इज सर्कुलर। तो एक बोल सकते हैं हम एक ट्रांसफार्मर की जो एक आदर्श शेप होती है, क्रॉस सेक्शन आदर्श शेप होती है, वो कैसी होती है? सर्कुलर होती है। तो ट्रांसफार्मर की एक बोल सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर जो है उसका आइडियल जो शेप है कोर की वो कैसी हो सकती है? सर्कुलर। सर्कुलर ही होती है और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन के आ चुका है। कोर शेप एज, कोर जो होती है उसकी आकृति कैसी होती है? एल शेप होती है, आई होती है, जे होती है, यू ई होती है, यू होती है, सी होती है, डॉट डॉट ईटीसी। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर की जो शेप होती है, आकृति किस तरीके से होती है वो आपको मैंने बताया। अब यहां देख रहे हो ये है आपकी कोर। ठीक है ना। इन कोरों में यहां लिखा है लिम्ब। लिम्ब एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर बाइंडिंग स्थापित होती है और उन बाइंडिंग स्थापित होने के बाद में क्या होता है, एक बंद मैग्नेटिक फ्लक्स या बंद मैग्नेटिक सर्किट बनाती है, तो क्या कहलाता है? वहां पर लिम्ब बनता है या लिम्ब या लैग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में यहां और देख रहे होंगे, अब जैसे ये आकृतियां दे रखी है आप लोगों की, कोर लेमिनेशन वेरियस। कोर लेमिनेशन जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है ना। कोर पर जो लेमिनेशन चढ़ाया था वो क्या करता है? वेरी करता है 0.35 mm से 0.50 mm। ये इंपॉर्टेंट है आपका और बहुत सारे एग्जाम में ये आता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। उसके बाद में स्टेप्ड कोर आर यूज इन ऑर्डर टू रिड्यूस टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर। तो स्टेप्ड कोर का मतलब होता है कि जब सॉफ्ट आयरन या फिर स्टील से निर्मित जो मटेरियल यूज लिया जाता है उसमें पतली पतली बोल सकते हैं एक परत लेयर बनाई जाती है, उनको सटाकर तैयार किया जाता है, तो वो स्टेप कोर होती है। और स्टेप कोर जो का उपयोग जब लिया जाता है इसका, तो क्या करती है ये? वॉल्यूम ऑफ कॉपर, कॉपर के आयतन को क्या कर देती है? कम कर देती है, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है ना। तो वो क्या है उसका वॉल्यूम, तो उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। और जब कम कर देती है तो उससे क्या होता है? स्पेस हमारा ज्यादा घिरता नहीं है। इन ऑल टाइप्स ट्रांसफार्मर द कोर इज कंस्ट्रक्टेड सी स्टील लेमिनेशन assembled to provide a continuous magnetic path with minimum of air gap include। तो कहने का मतलब जब जितने भी सभी ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो कोर संरचना होती है स्टील सीट लेमिनेशन करके उनको बनाया जाता है और जो लगातार क्या करती हैं? एक मैग्नेटिक पाथ का निर्माण करती रहती है और साथ साथ में क्या होता है? मिनिमम एयर गैप प्रोवाइड कराती है। तो ये क्या है इसका कोर का थोड़ा सा काम। इसके बाद में मेन फंक्शन क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर इस कोर का? देखें, मेन फंक्शन है इसका पहला है टू प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ फॉर म्यूचुअल फ्लक्स। कहने का मतलब है म्यूचुअल फ्लक्स के लिए ये लो रिलक्टेंस पाथ का निर्माण करती है। टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी इसके अंदर होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसको क्या करती है? एक मैकेनिकली सपोर्ट देती है, मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अर्थात इस पर बाइंडिंग स्थापित की जाती है। द एक्समर, एक्समर बोला जाए तो ट्रांसफार्मर का उपनाम होता है। ठीक है ना। सब नेम होता है। ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ सीआरजीओ। अगर ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सीआरजीओ की बनाई जाए, सीआरजीओ क्या होता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है। अगर बनाई जाती है उसमें क्या सिलिकॉन एडेड किया जाता है विच इंक्रीज रेजिस्टेंस। वो क्या करती है? रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है। सो अमाउंट ऑफ द एडी करंट लॉस इज रिड्यूस। जिससे क्या होता है कि एडी करंट लॉस जो होता है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। बाय द सीआरजीओ प्रोसेस फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज। अगर मैं सीआरजीओ का उपयोग लेता हूं, ठीक है, तो क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी जो होती है बी इजकल टू फाइव अपॉन ए, ये क्या होता है? इंक्रीज हो जाती है, फ्लक्स बढ़ जाता है, ये सब चीजें हो जाती है। ठीक है ना। तो फ्लक्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर मैं सीआरजीओ का उपयोग लेता हूं तो फ्लक्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है विच रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर। और जिससे क्या होता है? कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है? घट जाता है।
सो कोर साइज रिड्यूस, और फाइनली कोर की आकृति में क्या जाती है, कमी आ जाती है, साइज उसका घट जाता है। जब कोर का साइज अगर घट जाता है, ध्यान रख लेना, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, कोर ट्रांसफार्मर की शेप में भी क्या जाता है, बदलाव आ जाता है। क्योंकि किसी भी ट्रांसफार्मर जो होता है उसका जो साइज का जो मेन डिपेंडिंग है वो है कोर की कंडीशन। अगर कोर का शेप अगर ज्यादा बड़ा है तो ट्रांसफार्मर का आकार भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। द कोर मटेरियल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन शुड बी सच दैट द मैक्सिमम फ्लक्स इज क्रिएटेड विद मिनिमम मैग्नेटाइजिंग करंट एंड मिनिमम कोर लॉस। तो जो कोर जो पदार्थ होता है जो ट्रांसफार्मर की संरचना में उपयोग होता है, वह क्या करता है, अधिकतम फ्लक्स बनाता है और साथ साथ में मिनिमम मैग्नेटाइजिंग करंट निर्माण करता है, और साथ साथ में क्या करता है, मिनिमम कोर लॉस पैदा करता है। तो कहने का मतलब है जो कोर जो है वो जिस पदार्थ की बनाई जाती है ट्रांसफार्मर में, उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं कि एक तो ज्यादा फ्लक्स क्रिएट कर पाए, और क्या है, ये न्यूनतम मैग्नेटाइजिंग करंट पैदा कर पाए, और कम से कम उसमें क्या हो लॉस पैदा हो। तो ट्रांसफार्मर जो कोर है आप लोगों की, वो आपका यहां से देख ही पा रहे हो आप लोग, तो मोस्टली करके मैंने सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए हुए सवाल हैं उसमें कवर होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को, और मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है ना। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पार्ट्स है वो ले रहे हैं हम लोग, बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जो होती है ये मेड बाई कॉपर मटेरियल इन स्टेट ऑफ यूजिंग सॉलिड कंडक्टर। तो ये किसकी बनी होती है, कॉपर पदार्थ की बनी होती है, और इसका उपयोग सॉलिड कंडक्टर के रूप में होता है। ठीक है ना। तो और देखना है आपको कि वाइंडिंग जो है इसका उपयोग कहां होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर, बिकॉज इट रिड्यूस। तो एक स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होता है इसके रूप में होता है, क्योंकि यह रिड्यूस करती है, कम करती है, किसको कम करती है, सर्कुलेटिंग करंट और स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट और सर्कुलेटिंग करंट को क्या करती है, कम करती है, इसलिए यह स्टैंडर्ड कंडक्टर की बनाई जाती है। अर्थात जो अगर यहां पर जो कंडक्टर यूज लिया जाता है एक बाइंडिंग के तौर पर, वो किसका हो सकता है, कॉपर का, या फिर किसका होगा, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम स्ट्रिप कंडक्टर, चपटाकार जो चालक होगा एल्युमिनियम का वो उपयोग लिया जाएगा, या स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होगा कॉपर का वो उपयोग लिया जाएगा। और इसको लेने की वजह क्या है कि ये क्या कर देती है कि सर्कुलेटिंग करंट को घटा देती है, और स्किन इफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ सवाल है कि एक अगर आपका ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है ना, कोर पर इंस्टॉल की जा रही है, वो अगर स्टैंडर्ड कॉपर है या फिर स्ट्रिप एल्युमिनियम से निर्मित है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है। तो उसका कहना है कि क्योंकि ये क्या करती है, सर्कुलेटिंग करंट को कम कर देती है, और स्किन इफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है। अब आता है टाइप्स ऑफ बाइंडिंग। बाइंडिंग के टाइप्स, ट्रांसफार्मर बाइंडिंग जो होती है कई टाइप्स की होती है, आपको बता देता हूं। कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग, और कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर में की जाती है, और उस कॉन्सेंट्रिक बाइंडिंग के अंदर ही कई बाइंडिंग होती है, जैसे हेलिकल बाइंडिंग है, ठीक है ना। कौन सी बाइंडिंग, हेलिकल बाइंडिंग है, सिलेंड्रिकल बाइंडिंग है, ठीक है, क्रॉस ओवर बाइंडिंग है, कॉन्टिन्यूअस डिस्क बाइंडिंग है, ये सब बाइंडिंग है। तो ये सब बाइंडिंग है जो होती है आप लोगों की, कई ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी और सेकेंडरी एज हम बोलते हैं उनमें HV LV के तौर पर, कई जगह ये दोनों ही LV LV की तौर पर, कई बार वो HV HV के तौर पर भी उपयोग ली जाती है। तो वो देखना है यहाँ पर। देखें तो पहली बाइंडिंग है हेलिकल बाइंडिंग। हेलिकल का मतलब होता है हेलिकल जैसी शेप में बनना, ठीक है ना। कैसे शेप बनती है हेलिकल, ऐसे करके, ऐसे करके कुछ इस तरीके से शेप बनती जाएगी, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो हेलिकल बाइंडिंग दिस इज ए कॉमनली यूज्ड फॉर LV साइड। तो ध्यान रख लेना, ये LV साइड सामान्यतः उपयोग में ली जाती है। तो क्वेश्चन आता है कि हेलिकल जो बाइंडिंग होती है कहां उपयोग ली जाती है, तो LV साइड की तरफ ये क्या होती है, यूज होती है। वन वे कॉमन सिलेंड्रिकल कॉइल अरेंजमेंट इज द हेलिकल बाइंडिंग, ठीक है ना। वन वे कॉमन सिलेंड्रिकल कॉइल अरेंजमेंट इज द हेलिकल बाइंडिंग। तो हेलिकल बाइंडिंग जो है उसके साथ में सिलेंड्रिकल कॉइल का क्या होती है, एक व्यवस्था होती है, एक जोड़ी हुई अवस्था में होती है। This is made up of the large cross section rectangular conductor wound on its flat side. This is made up, ये क्या होती है, एक लार्ज क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर, एक आयताकार जो बड़े क्रॉस सेक्शन के लिए बनाई जाती है, ठीक है ना, वाउंड की जाती है ऑन फ्लैट साइड। एक फ्लैट साइड में ही क्या होती है, लिपटी हुई होती है, जो एक आयताकार एक क्रॉस सेक्शन एरिया का निर्माण करती है। कौन, ये वाइंडिंग,
ठीक है। तो फ्लैट साइड में लिपटी हुई होती है, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में बड़ी आकृति में क्या करती है, निर्माण करती है। तो वो कौन सी बाइंडिंग होती है, आपकी हेलिकल बाइंडिंग। तो यहाँ इसको इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रख लेना कि हेलिकल बाइंडिंग कहाँ उपयोग ली जाती है, कहाँ ली जाती है, ट्रांसफार्मर के एलवी साइड में यूज ली जाती है। एलवी इट मींस जहां नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, प्राइमरी की अपेक्षा एचवी की अपेक्षा क्या होते हैं, कम। अब आती क्रॉस ओवर बाइंडिंग। दीज आर यूज्ड फॉर एचवी बाइंडिंग ऑफ रिलेटिवली स्मॉल ट्रांसफार्मर। इस प्रकार की बाइंडिंग जो होती है कहां उपयोग होती है, एचवी बाइंडिंग है ना, स्मॉल ट्रांसफार्मर की तुलना में ये एचवी बाइंडिंग में कहां होती है, उपयोग ली जाती है। दीज आर मेड ऑफ सर्कुलर कंडक्टर नॉट एक्सीडिंग 5 to 6 mm स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। ये जो बाइंडिंग होती है अपना जो कंडक्टर उपयोग में लेती है, क्या लिखिए, दीज आर मेड ऑफ सर्कुलर कंडक्टर। ठीक है, तो क्या करती है, ये एक सर्कुलर कंडक्टर का उपयोग लेती है क्रॉस ओवर बाइंडिंग, और यह 5 से 6 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया को अधिक नहीं होने देती है। मतलब ये रखती नहीं है, मतलब 5 से 6 mm स्क्वायर अपना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा नहीं बढ़ने देती है। मतलब ये इनकी क्या है, एक वेरिज रेंज है। अब आती कॉन्टिन्यूस डिस्क बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग, कॉन्टिन्यूस डिस्क बाइंडिंग। इस प्रकार की बाइंडिंग को कहा जाता है पैनकेक बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग कहा जाता है, पैनकेक बाइंडिंग। पूछा हुआ सवाल है। दिस बाइंडिंग रिड्यूस शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। इस प्रकार की बाइंडिंग जो होती है, क्या इसका जब उपयोग लिया जाता है तो क्या करती है, ये शॉर्ट सर्किट जो होता है, शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज होता है इसको क्या करती है, कम से कम करने का काम करती है। कौन सी बाइंडिंग, कॉन्टिन्यूस बाइंडिंग। दिस बाइंडिंग आर रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर दे आर वाइडली यूज्ड एम्प्लॉयड इन बोथ एचवी एंड एलवी साइड। तो इस प्रकार की बाइंडिंग क्या होती है, रिलायबल होती है, आरामदायक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, इसलिए देयरफॉर दे आर वाइडली यूज्ड, इसलिए यह कार्यरत होती है एलवी या एचवी साइड, दोनों साइड ये उपयोग ली जा सकती है। ठीक है ना। इन लार्ज ट्रांसफार्मर, बड़ी रेटिंग के ट्रांसफार्मर में ये क्या है, दोनों साइड एलवी व एचवी साइड उपयोग ली जा सकती है। दीज आर एक्सीलेंट थर्मल प्रॉपर्टी। यह एक बहुत ही अच्छी थर्मल प्रॉपर्टी, ऊष्मीय गुणधर्म रखने में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। तो ये बाइंडिंग हुई आपकी कौन कौन सी, हेलिकल बाइंडिंग हुई, ठीक है, और कौन सी हुई दूसरी बाइंडिंग, क्रॉसओवर बाइंडिंग हुई, और उसके बाद में कौन सी हुई, कॉन्टिन्यूस बाइंडिंग हुई। सिलेंड्रिकल बाइंडिंग को हम आगे तरफ देखते हैं। तो यहां तक आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए। विकास कर नोट। ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट पार्ट जो ले रहे हैं हम लोग वो है आपका, ये देखें, ट्रांसफार्मर का ऑयल। ट्रांसफार्मर जो ऑयल भरा जाता है उसका क्या उद्देश्य है, वो क्या है उसका पर्पज, वो जानेंगे इसके अंदर। देखें, हालांकि मैंने ट्रांसफार्मर ऑयल की जितनी भी कंप्लीट नॉलेज है वो आप लोगों को मैं लगभग डाल दी यहाँ पर, और मेरे हिसाब से ये वो कंटेंट है जिसमें से आपका एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी आप अच्छे से रीड करोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो डेफिनेटली ये कह पाओगे कि हाँ कंटेंट वास्तव में अच्छा है हमारे लिए। ठीक है ना। तो लगभग लगभग सभी एग्जाम को ये देखते हुए इस कंटेंट आपके सामने मैंने डाला है। देखें, ऑयल जो है, ट्रांसफार्मर का ऑयल का जो कमर्शियल नेम है, व्यवसायिक जो नाम है वो है पायरो कलर। क्या है, पायरो कलर। कलर ऑफ ऑयल, जो तेल होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है, उसका रंग कैसा होता है, पेल येलो। पेल येलो मतलब हल्का पीला। कैसा होता है, पेल येलो मतलब हल्का पीला। केमिकल नेम जो होता है, केमिकल नेम बोले तो आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी इंडियन यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका नाम जो होता है हाइड्रोट्रीटेड लाइट नेफ्था डिस्टिलेट। ध्यान रख लेना, हाइड्रोट्रीटेड लाइट नेफ्था डिस्टिलेट इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड इंसुलेशन, टू प्रोवाइड कूलिंग। तो क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना है और कूलिंग प्रोवाइड करना, इसका मेन क्या है, फंक्शन है, जो काम है। बहुत बार एग्जाम में क्या है, पूछा गया है। सर फ्लैश पॉइंट कितना होता है, फ्लैश पॉइंट क्या होता है, 140 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स है, लगभग है। फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं कि ट्रांसफार्मर एक उस ताप पर, उस टेम्परेचर पर एक बोल सकते हैं वेपोराइट इग्नाइट करने लग जाए, वाष्पीकरण बोल सकते हैं, इग्नाइट करने लग जाए, तो वो क्या है, आपका फ्लैश पॉइंट होता है। उसके बाद है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट का मतलब ट्रांसफार्मर के ऑयल का, ऑयल एक ऐसे हाईएस्ट टेम्परेचर पर जिस पर क्या हो जाए, फायर करने लग जाए, ज्वलनशील होने लग जाए, तो फायर पॉइंट होगा। वो कितना होता है, 200 डिग्री सेल्सियस। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको बीडीबी या ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी, 20 से 30 केवी पर एमएम होती है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट वो पॉइंट होता है, बोल सकते हैं वह टेम्परेचर ताप होता है जिस पर अपना बोल सकते ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है तो टेस्टिंग के दौरान, कहने का मतलब है एक्सपेंडेशन करने लग जाए, वो पावर पॉइंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -40 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व बोल सकते हैं 0.25 से 1.88 होता है।
ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल जनरली कॉल्ड मिनरल ऑयल, ट्रांसफार्मर जो तेल होता है उसको सामान्यतः क्या कहा जाता है, मिनरल ऑयल कहा जाता है। ये फ्री फ्रॉम फैटी एसिड, जो फैटी एसिड होता है उससे क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है ना। नेफ्था ऑयल, तो मिनरल ऑयल ऑब्लिक नेफ्था ऑयल एंड जनरेटेड बाय क्रूड पेट्रोलियम ऑयल। तो ये क्या है, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल के माध्यम से क्या होता है, तैयार होता है, उत्पन्न होता है, जिसको नेफ्था ऑयल या मिनरल ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस ड्यू टू टू रीजन, डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब ट्रांसफार्मर एक इंसुलेशन की तरह से व्यवहार ही करता है, तो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होते हैं वो दो कारणों से क्या होते हैं, घटित होते हैं। पहला है ऑसिलेशन ऑफ आयंस, ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर जब आयन का एक दोलनीकरण होता है, आयन क्या करते हैं, उसमें मूवमेंट करते हैं, हलचल करते हुए ऑसिलेशन करते हैं, एक तो उसके कारण। एक कंटिन्यूस चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसके लगातार ओरिएंटेशन के कारण क्या होता है, ये इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉस पैदा होता है, उसका कारण। तो दो कारण से इसमें क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस होते हैं, और दोनों ही आपके पूछे गए हैं। स्लज फॉर्मेशन इन ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो अंदर ऑयल के अंदर जो गाद बनती है, गाद गाद जानते हो, नीचे जम जाना, कीचड़ बोल सकते हैं, वो किस कारण से पैदा, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है वायु को छोड़ना लेना, वायु को छोड़ना लेना, तो इस दौरान क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर क्या होती है, गाद बनने लग जाती है या उसके अंदर कीचड़ बनने लग जाता है, तो ये रीजन होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैसेस इज लाइक एज, तो ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है उसमें कम मात्रा में, छोटी मात्रा में गैसें पाई जाती है ऑयल के अंदर, कौन कौन सी है, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे कि कौन सी है, मीथेन है, जैसे कि कौन सी एथिलीन है C2H4, और कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर डिसॉल्व विद द ट्रांसफार्मर ऑयल, जो ट्रांसफार्मर के तेल के अंदर घुली हुई होती है। तो ध्यान रख लेना, ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर कौन कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, एथिलीन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में घुली हुई होती है। इट इज नॉर्मली ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सबसीक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ द क्रूड ऑयल। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है। सामान्यतः जो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो प्राप्त किया जाता है डिस्टिलीकरण, केमिकल आसुतीकरण के माध्यम से, आसुत विधि के माध्यम से तैयार किया जाता है, आसुतीकरण बोल सकते हैं, डिस्टिलेशन एंड सबसीक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं उपचार है, उसके माध्यम से तैयार किया क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल क्या आएगा, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर का कौन सा, ट्रांसफार्मर का भाग जो है ऑयल। तो ऑयल से संबंधित मैंने जानकारी पूरी यहां पर देने की पूरी कोशिश की है, तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कीजिए।